Hello guys, today we are going to talk about fitting data on एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास ये तीन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी जो डेटा है उनको इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में फिट करें। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे y इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर बी एक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। टेक लॉग बेस 10 बोथ साइड, आपको दोनों साइड लॉग लेना है और वो भी बेस 10 का। तो यहाँ पे हमने लॉग बेस 10 लिया और यहाँ पे भी हमने, और क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब दो प्रोडक्ट होते हैं तो हम उनको जब लॉग लगाते हैं तो वो एडिशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये, और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे जो पावर बी एक्स है वो आगे आ जाएगी और ये लॉग बेस 10 ई हो जाएगा। नाउ हमारे पास एक ये इक्वेशन है और हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन होती है, वो होती है वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारे पास एक लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। सो अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मानूँ और इसको इक्वेशन 1 मानूँ और मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 वी गेट, ये जो कैपिटल वाई की वैल्यू है वो होगी लॉग बेस 10 वाई। तो इसकी कैपिटल वाई की वैल्यू हमें ये मिलेगी और जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू होगी लॉग बेस 10 ए। और जो हमारे पास यहाँ पे जो बी है, अगर हम बी एक्स देखें तो यहाँ पे जो बी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स लॉग बेस 10 ई है वो आ रहा है यहाँ पे कैपिटल बी एक्स। तो यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे बी जो होगा हमारे पास वो होगा, आपको मिल जाएगा। सो आपको जो कैपिटल बी है वो मिलेगा लॉग, वो आपको मिलेगा स्मॉल बी इंटू लॉग बेस 10 ई। सो एक्चुअली में जब आप इक्वेशन मतलब जो आंसर निकालोगे आप, अगर क्योंकि हमें फाइनली अपनी जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए हमें ए और ई रेज टू पावर बी एक्स चाहिए, तो हमें ये स्मॉल ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की नहीं, हमें स्मॉल ए की और बी की वैल्यू चाहिए। सो अगर हम ए की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ दिस कैपिटल ए, और यहाँ पे हमें बी की वैल्यू चाहिए स्मॉल बी की, तो वो आएगी कैपिटल बी डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 ई। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। सो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन है। अब हम इसको जब नॉर्मल इक्वेशंस को हम समीशन लगाते हैं तो यहाँ पे ये समीशन y हो जाता है। यहाँ पे a के लिए हम समीशन नहीं लगाते, तो हम यहाँ पे n से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे n जो होता है वो होता है जितने आपके पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो आपको गिवन होते हैं, यानी कि जो x की वैल्यूज़ है गिवन, और प्लस यहाँ पे b और x में आप समीशन लगा सकते हो। फिर यहाँ पे हम x समीशन से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है कैपिटल स्मॉल एक्स समीशन x ऑफ y, समीशन एक्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास समीशन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे समीशन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ हम क्या करेंगे, अब आपको एक टेबल बनानी होती है और आपको ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती है। सो नाउ राइट नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन कि हमें कैलकुलेट करना है फिटिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू ये बी ई रेज टू पावर बी एक्स। तो हमारे पास डेटा पॉइंट्स गिवन है 0, 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5। देन y इज गिवन टू अस 0.10, 0.45, 2.15, 9.15, 40.35 एंड 180.75। सो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। हमें जो जो वैल्यू चाहिए पहले हम इक्वेशंस यहाँ पे ले आएंगे। तो हमें इक्वेशन के हिसाब से वैल्यूज़ जो चाहिए वो हैं, एक समीशन y की हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास समीशन y है एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और हमारे पास दूसरी समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। सो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एक्स, पहले हमें चाहिए समीशन एक्स और एक्स स्क्वायर।
सो एक्स और वाई की हम नॉर्मल वैल्यू डालेंगे और फिर हमें चाहिए समीशन एक्स स्क्वायर की चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे। नेक्स्ट है हमें वाई, कैपिटल वाई चाहिए। अब कैपिटल वाई निकालने के लिए कैसे निकलेगा कैपिटल वाई, वो है आपके पास log बेस 10 स्मॉल वाई से, तो इससे हमें कैपिटल वाई मिल जाएगा। फिर हमें निकालना है एक्स इंटू कैपिटल वाई, सो ये आपको एक्स इंटू कैपिटल वाई दे देगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में हमें एक्स इंटू कैपिटल वाई चाहिए। सो फिर हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे टेबल में इनपुट करा देंगे। 0, 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5। वाई हमारे पास क्या है 0.10, then we have 0.45, then we have 2.15, then we have 9.15, and this is 40.35, and this is 180.75। सो अब हमें कैलकुलेशन करनी है, तो तो ये हमने टेबल बनाई है, तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसके। सो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है आपको गिवन है, तो एक्स स्क्वायर में यानी कि आपको इसका मल्टीपल लेना है, तो 0 का 0, 0 पॉइंट का 0.25, 1 का 1, 1.5 का 2.25, 2 का 4 एंड 2.5 का 6.5। नाउ ऐसे ही आप इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास log बेस 10 वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। सो हियर हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करके रख दी है। अब इनका समीशन करेंगे तो हमें ये 7.5 और 13.75, देन 3.81 एंड 10.4556। सो नाउ एज वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज़, हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है यहाँ पे, तो हम इक्वेशन में रखेंगे। पहली इक्वेशन जो आएगी हमारे पास वो होगी 3.81 इक्वल्स टू 6a प्लस 7.5b। सेकेंड इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो वैल्यूज़ हमारे पास आएगा 10.4552 और यहाँ पे आएंगी 7.5a प्लस 13.75b। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हम यहाँ पे देखेंगे क्या मतलब इसमें और इसमें हमें, क्योंकि कुछ भी अभी हमें क्योंकि कैंसिल करना है और हमें इक्वेशन से ए और बी निकालना है, तो यहाँ पे जैसे 6 दे रखा है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 दे रखा है तो इसको तो अपोजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एक चीज़ हमारे पास कॉमन आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 28.575 इक्वल्स टू 45a प्लस 56.25। एंड जब हम दूसरे के लिए करेंगे तो हमें मिलेगा 736 इक्वल्स टू 45a प्लस 82.5। अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको और हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी b की, दैट इज़ नेगेटिव में आएगी वैल्यू हमारे पास। तो यहाँ पे हमें -26.25b इक्वल्स टू 34.1586, ये माइनस से माइनस कटा तो हमें b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.30128। तो b की वैल्यू तो हमें ये मिल गई, बट हमें तो e⁻⁴ चाहिए, यानी कि हमें चाहिए हमें तो ये स्मॉल वाला b चाहिए, यहाँ पे हमें ये स्मॉल वाला b चाहिए एक्चुअली में। तो ये स्मॉल वाला b निकालने के लिए मैंने आपको बताया था b को डिवाइड कर दो log बेस 10 e से। तो यहाँ पे आपके पास b ये है और आपके पास log बेस 10 e, तो log बेस 10 e की वैल्यू आपके पास आएगी 0.4342। सो log बेस 10 e की वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे अपने जो कैलकुलेटर है उसमें आप अल्फ़ा, एक ऑप्शन होगा, आप उसमें पहले क्या करेंगे क्लिक करेंगे अल्फ़ा और फिर आप अल्फ़ा दबाने के बाद आप लिख सकते हैं वहाँ पे ई पे आप ln पे क्लिक कर सकते हैं। सो log बेस 10 ई निकालने के लिए पहले आप log प्रेस करेंगे अपनी उसमें और फिर उसके बाद आप अल्फ़ा प्रेस करेंगे अल्फ़ा और उसके बाद ln, ये दबाने से आपको आपको ई मिल जाएगा, क्योंकि आपको ई चाहिए होगा और आपको log निकालना है तो पहले यहाँ पे log
प्रेस कर देना अपने कैलकुलेटर में और फिर उसके बाद आप ये अल्फ़ा जो आपके उसमें गिवन होगा वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अल्फ़ा जो होगा उसको आप प्रेस कर सकते हो। तो ये आपका कैलकुलेटर पार्ट है, ठीक है, फॉर दिस। तो ये कैलकुलेटर पार्ट है हमारे पास। सो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी जब आप कैलकुलेट करोगे स्मॉल b की 2.996। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल ए। स्मॉल ए निकालने के लिए मैंने पहले हमें कैपिटल ए निकालना है। तो कैपिटल ए हमारे पास आ जाएगा 3.81 माइनस 7.5 इंटू जितनी बी की वैल्यू है हमारे पास और फिर डिवाइडेड बाय 6 और ए आ जाएगा हमारे पास -0.9916। अब हमें तो स्मॉल ए चाहिए, तो स्मॉल ए के लिए हमें एंटी लॉग लेना है कैपिटल ए का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग ऑफ ए चाहिए, तो हमें एंटी लॉग ए की वैल्यू क्या है -0.916 और हमें आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 0.102। एंटी लॉग निकालने के लिए आपको चाहिए शिफ्ट प्लस लॉग, ये आपको कैलकुलेटर पार्ट है आपका अगेन। सो ये कैलकुलेटर पार्ट है। तो आपको प्रेस करना है यहाँ पे शिफ्ट प्लस लॉग, इससे आपको एंटी लॉग मिल जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको प्रॉपर इक्वेशन अगर मैं बताऊँ तो स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू ए इज टू पावर बी एक्स था हमारे पास, यही है हमारे पास इक्वेशन। सो अब हम इस इक्वेशन हमारे पास ए की वैल्यू है गिवन, यहाँ पे 0.102 हो जाएगी। ई की वैल्यू तो नहीं गिवन होती है हमारे पास, ई एज इट इज़ रहेगा। और जो बी की वैल्यू है स्मॉल बी वो हमने अभी अभी फाइंड करा है, वो है 2.996 और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एक्स। तो इस तरीके से आपको ये फिटिंग आपका जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है उसमें आपका डेटा फिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।